स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग होने वाली है थर्ड पार्टीज़ की, क्योंकि मैं एवरी मंडे थर्ड पार्टीज़ की फीलिंग्स को चेक करती हूँ। ठीक है, यू वर्स थर्ड पार्टीज़ कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं और उनके आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन यू वर्स थर्ड पार्टीज़ के लिए क्या लेने वाले हैं। ठीक है, और अब से मैं हर मंडे मैं सोच रही हूँ एवरी मंडे मैं ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज उस दिन चेक करूँ, क्योंकि मंडे तो भगवान भोलेनाथ का और माँ पार्वती का डेज होता है। तो ट्विन फ्लेम तो ठीक है, ट्विन फ्लेम भी शिव शक्ति की एनर्जीज कैरी करते हैं ना, शिव पार्वती की। ठीक है, शिव शक्ति ही होते हैं शिव शक्ति, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग में अब हर मंडे करूँ। एवरी मंडे मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए स्पेशल रीडिंग करूँ, राइट। और ट्यूसडे को, दैट मीन्स अभी आज, तो एवरी ट्यूसडे मैं करती हूँ मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्टीज़ की रीडिंग, यू वर्स थर्ड पार्टीज़, राइट। आपके पर्सन की फीलिंग एंड एक्शंस एंड और ठीक है, और जितने भी डेज बच जाएंगे उसमें आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स वगैरह चेक की जाती है, या कुछ और स्पेसिफिक रीडिंग होगी तो वो चीज़ें की जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। और आप लोग अपने पर्सन को याद कर लीजिए, एंजल से प्रे कर लीजिए, अपने रिलेशन में जैसा चाह रहे हैं कुछ भी अनफोल्ड कराना है रिगार्डिंग आपके रिगार्डिंग आप थर्ड पार्टीज के। ठीक है, कुछ गाइडेंस अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं, कुछ भी प्रे कर लीजिए। और इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक, अभी तक नहीं किया तो, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, जिससे कि आपके लिए इस रीडिंग में एक्यूरेट मैसेज आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एज मच एज पॉसिबल अनफोल्ड हो सके, राइट गाइस। एंड गाइस ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप लोगों से जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उसे रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। एंड टाइमलेस है, तो आप कभी भी देख सकते हैं, और एनर्जी बेस्ड है, तो आप चाहे मेल हैं फीमेल हैं, किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, कॉन्टिनेंट के, रीजन रिलीजन क्षेत्र के हैं, देख सकते हैं, किसी भी कम्युनिटी के हैं, एज ग्रुप के हैं। ठीक है, आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड अनमैरिड, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन या पर्सन है, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, और ये एक रोमांटिक पार्टनर, जैसे एज अ रोमांटिक थर्ड पार्टीज तो हर रूप में होते हैं। ठीक है, आपके रिलेशन में हो या किसी भी एरियाज में हो, लेकिन ये आपके पर्सन की लाइफ में एज ए लव अफेयर के रूप में कोई थर्ड पार्टीज है ना आपके अलावा। ठीक है, तो उसकी एनर्जीज चेक करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर क्या फील करते हैं आपके लिए, उस थर्ड पार्टीज के लिए, राइट। सब लोगों की प्यारी थर्ड पार्टीज के लिए, और आपके लिए क्या फील करते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन में क्या करने वाले हैं, और यूनिवर्स का अनफोल्ड चेक करेंगे कि यूनिवर्स क्या चाह रहे हैं थर्ड पार्टीज के रिलेशन के लिए, क्या अनफोल्ड करें, आपके लिए क्या अनफोल्ड करने वाले हैं, एंड एंजल गाइडेंस आपके लिए एंड ब्लेसिंग्स, राइट। चलिए आप लोग कर लीजिए प्रे, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहले थर्ड पार्टीज की एनर्जीज को चेक कर लेते हैं, आपके पर्सन क्या है सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज के बारे में। अनफोल्ड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर थर्ड पार्टीज के लिए क्या सोच क्या सोच रहे, कैसा फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए। थर्ड पार्टीज के लिए क्या फील करें आपके पार्टनर, तो मैं इधर से 5 कार्ड ले लेती हूँ। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, चलो दोनों लेते हैं, डेथ, टावर, एक कार्ड और ले लिया। एंजल्स प्लीज क्या फील करें थर्ड पार्टी के लिए करंट में। यस, द मून, राइट। 8 ऑफ कप्स, और ये चलो आज बहुत सारे कार्ड ले लिए थर्ड पार्टीज के लिए, इधर से भी ले लेते हैं। वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ से लेने की, चलो फिर भी आ ही गया, एक कार्ड निकल ही गया, अनफोल्ड हो ही गया, तो चलिए, राइट।
एक्शन बाद में चेक करेंगे और आपके लिए इस डेक से चेक करेंगे फीलिंग्स आपके पर्सन की, ठीक है, और एक्शन बाद में चेक करेंगे। सो थर्ड पार्टीज के लिए कार्ड एक्सक्यूज मी, आप लोगों के पार्टनर के कुछ के लोग अगर आपके लोगों के पार्टनर से आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा ना ठीक से इस टाइम पे, राइट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस है, तो गाइज आप लोग ना थॉट चक्र की हीलिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैं कुछ दिनों से रीडिंग कर रही हूँ तो मेरा गला काफ़ी वो हो रहा है, स्टक हो जा रहा है, ऐसा है गले में कुछ ऐसा लगता है कि जैसे फंस सा गया है, तो मेरे को बोलने पे वो होती है। तो आप लोग ना, अगर आप लोगों के साथ ये इश्यूज हैं कि आप लोगों के रिलेशन में, ठीक है, आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन ठीक से नहीं करते या राइट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा या कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हैं, तो आप ये थॉट चक्र की हीलिंग कर सकते हैं। या लाइफ में आप भी किसी से कुछ कन्वे करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या आपकी बातों को गलत इंटरप्रेट कर लिया जाता है, आप बोलना कुछ चाह रहे हैं इंटरप्रेट कुछ कर दिया जाता है, या लोग कुछ और समझ लेते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। जिनके साथ अगर ये इश्यूज आया, तो ये मुझे एक मैसेज चैनल हुआ था तो मैंने इसलिए आपको कन्वे कर दिया, राइट। चलिए बात करते हैं थर्ड पार्टीज की। सो वी हैव कार्ड नाइट ऑफ कप, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप, डेथ। तो आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टीज में टावर एंड मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स, राइट। सो गाइस बात करें थर्ड पार्टीज में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, तो आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टीज में ना इस टाइम पे उनके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रखे हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, विचारों का मतभेद है, ठीक है, आपसी मतभेद हो रखे हैं उनके किसी तरीके से, उनके विचार नहीं मिलते, उनकी सोच नहीं मिलती, ठीक है, आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी से और ना थर्ड पार्टी की आपसे। काफ़ी क्लैशेस है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि डाउट्स भी है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टीज पे या थर्ड पार्टीज को आपके पार्टनर पे इस टाइम पे, ठीक है, हो सकता है ये चीज़ें। और मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर इस टाइम पे थर्ड पार्टीज पे बिलीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन है कि थर्ड पार्टीज ना उनको चीट कर रही है, डबल डील कर रही है अपनी लाइफ में, ठीक है। थर्ड पार्टीज के लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं और थर्ड पार्टीज उनके लिए किसी ना किसी का तरह का खतरा ही है, उनकी इस रिलेशन के लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी रेपुटेशन के लिए, राइट, उनकी मनी के लिए, उनकी फ्रीडम के लिए, उनकी ग्रोथ हैप्पीनेस के लिए खतरा ही है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर ना या फील कर पा रहे हैं इस टाइम पे, मतलब उनको इंट्यूशन आ रही है, इंट्यूशन इस टाइम पे भगवान उनको उनको इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उनको रियलाइजेशन करवा रहे हैं, राइट, उनको एक लाइट दे रहे हैं डिवाइन, जिससे कि आप के पार्टनर ना थर्ड पार्टीज को का ये रूप, जो थर्ड पार्टीज ने कहीं ना कहीं हाइड की, मून होता है कि मून को लोग बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं ना, कहते हैं ना कि मून बहुत ज़्यादा कहते हैं कि दिखता है, बढ़िया दिखता है, सुंदर दिखता है, ठीक है, एक्चुअल में मून पे मून होता है ना कि उसमें एकदम गड्ढे गड्ढे से होते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे इस करके, तो थर्ड पार्टीज ने ऐसी है कुछ वो, उसने अपनी पर्सनालिटी तो ये आपके पार्टनर को ये वो कर रखी है कि वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, सही है, ठीक है, वो है और बहुत लविंग है, केयरिंग है, बट एक्चुअल में वो क्या है ये देखिए, एक बिच्छू है, ठीक है, ये आपके पार्टनर है कहीं ना कहीं, कि वो बिच्छू है वैसे वो, कि कभी भी डंक मार ले, ठीक है, ये प्रिटेंड करती है कि वो उनके लिए लॉयल है, या ठीक है, फोकस उनके लिए वो है, डिवोटेड है, बट ऐसा नहीं है, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ, राइट। तो आपके पार्टनर को ना ये चीज़ें रियलाइजेशन हो रही है, और कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ना थर्ड पार्टीज में मैरिड हो सकते हैं, राइट, कुछ के पार्टनर थर्ड पार्टी से मैरिड हो सकते हैं या कमिटेड हो सकते हैं, राइट गाइज। और कहीं ना कहीं फैमिली के कारण ही प्रेशर में अभी तक ये रिश्ता उनका चलता आ रहा है, ठीक है, वरना आपके पर्सन पे होता तो वो कब का उसको खात्मा कर देते, डी एंड कर देते, क्योंकि चाह रहे हैं, ठीक है, गणपति लॉर्ड गणेशा कैसे इस पर अटैक कर रहे हैं ना अपने शस्त्र से, तो यही आपके पर्सन में अब पावर आ रही है कि इसने थर्ड पार्टी ने अपना चेहरा रिवील नहीं कर रखा था ना,
कि एक्चुअल में वो ये है ना, एक्चुअल में वो ये है स्कॉर्पियो लाइक अ बिच्छू, डंक मार दे जहरीला, ठीक है। और उसने अपने आप को प्रिटेंड कर रखा था काफ़ी लॉयल, काफ़ी उनके लिए काफ़ी डिवोटेड, बट वो है नहीं, ठीक है। तो अभी जब भी आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है तो वो बिल्कुल ना क्रोध में आ गया, अपना उनका रूप क्या है ना, क्रोधित रूप, क्रोध में है वो, गुस्से में है थर्ड पार्टीज को लेकर के कि कभी उस पर वो कर दें अब, थर्ड पार्टीज पे, ठीक है, का खात्मा कर दें, थर्ड पार्टीज को का एंड कर दें, अंत कर दें, ये चीज़ें हैं। और वो चाह रहे हैं कि ये रिलेशन उनका एंड हो जाए थर्ड पार्टी से। 10 ऑफ कप्स के को क्लैरिफाई दैट ने किया है, तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं, पर्सन चाह रहे हैं कि एंड हो जाए, ठीक है, एंड करना चाह रहे हैं वो, और कुछ के पर्सन एंड कर चुके होंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी से देखिए ये लेटिंग गो का कार्ड भी इधर से 8 ऑफ कप का कार्ड है, दोनों कार्ड इंडिकेट करते हैं मूव ऑन करने का, विड्रॉल। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से विड्रॉल करना चाह रहे हैं कम्प्लीटली, ठीक है, वॉक अवे करना चाह रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी को छोड़ करके, ठीक है, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, अपनी पीस की तरफ, अपनी हैप्पीनेस की तरफ, ठीक है, अपने ट्रू लव की तरफ, जिससे उनको फुलफिलमेंट मिलती है, नाइट ऑफ कप, ठीक है, जिससे उनके इमोशन अटैच है, उनसे उनकी फीलिंग अटैच है, जिससे वो, जिसको वो चाहते हैं, ठीक है, एंड दैट मीन्स यू, जिससे उनको प्यार है। थर्ड पार्टी से उनको प्यार व्यार नहीं है, ठीक है, मे बी वो किसी करियर वगैरह, कुछ के पर्सन करियर वगैरह के लिए या मनी के लिए, या थर्ड पार्टी लगी थी उनको स्टार्टिंग में, क्योंकि उसने अपना रूप ऐसा ही शो वो किया था ना आपके पार्टनर को, कि काफ़ी अबंडेंस है उसके पास, काफ़ी पैसा है, ये मनी है, या कुछ ऐसा, तो उसके कारण आपके पार्टनर को धोखा हो गया था कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज को लेकर के, कि हाँ ये एक्चुअल में है ऐसी, बट एक्चुअल में नहीं है वो, कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है, आपके पार्टनर पे ही डिपेंड है कहीं ना कहीं अपनी नीड्स के लिए। तो अब ये चीज़ें सारी रिवील हो रही हैं आपके पर्सन को। तो अभी आपके पर्सन ना उस थर्ड पार्टी से, चाहे वो लव रिलेशन में, लव अफेयर में, चाहे मैरिड है, चाहे कमिटेड है, उस थर्ड पार्टी से वो वहाँ से उसको एंड करना चाह रहे हैं कम्प्लीटली। डेथ का कार्ड है और ये टावर का कार्ड है, ठीक है, क्योंकि एक सडन अवेकनिंग हुई है, रियलाइजेशन हो रहा है, और यूनिवर्स की तरफ से भी, तो वो इसको एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस रिलेशन को थर्ड पार्टीज के साथ, अपने इस रिलेशन को, चाहे वो मैरिड रिलेशन है, चाहे फ्रेंडशिप है, चाहे लव अफेयर है आपका पर्सन का, ठीक है, लव इन, या फिर कमिटेड है थर्ड पार्टी से, किसी तरह से कमिटमेंट में है, ठीक है, तो वो ब्रेक करना चाह रहे हैं, वो रिलेशन थर्ड पार्टी से वो एंड करना चाह रहे हैं, कम्प्लीटली खात्मा करना चाह रहे हैं, और इतने गुस्से में है कि अभी थर्ड पार्टी का जितना भी रूप हो रहा है, और थर्ड पार्टी की वजह से उनकी लाइफ में ना खींचातानी, और ये हम हर टाइम की खींचातानी उनकी लाइफ में बनी हुई है, ठीक है। हम्म। हर 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 एरियाज में भी उनको इम्पैक्ट पड़ रहा है थर्ड पार्टीज के कारण, वर्स्ट वे में लॉसेस ही हो रखे हैं थर्ड पार्टीज के कारण, राइट। थर्ड पार्टीज में जब भी मे बी वो जब भी इन्वॉल्व हुए थे तो उनको लगा था ये उनकी विश फुलफिलमेंट है, इन द सेंस कि उनको फुलफिल करेगा, हैप्पी होगा उनके लिए रिलेशन, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थर्ड पार्टीज में सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एंडिंग्स है, चीटिंग्स है, बातें छुपाई जाती हैं, ठीक है, डिसेप्शन किया जाता है, डेंजर है, एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, एंजाइटीज है थर्ड पार्टीज में, और लड़ाइयाँ आए दिन अनएक्सपेक्टेड, आए दिन अनएक्सपेक्टेड दुर्घटनाएं, कहते हैं ना, घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं होती रहती हैं थर्ड पार्टीज के होने से, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिजास्टर किसी ना किसी एरिया में, ठीक है, डिस्ट्रक्शन क्योस है थर्ड पार्टीज से उनकी लाइफ में, और वो इस क्योस से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को कम्प्लीटली एंड करना चाह रहे हैं। लेटिंग गो का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, और डेथ का और टावर का, सारे कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, कि थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली एंड करना चाह रहे हैं, जिस भी वो ये रिलेशन में थे ना अभी, अब ठीक है, उस रिलेशन को वो लेट गो करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, चाहे वो मैरिड थे, कमिटेड थे, अब वो उसमें ग्रोथ नहीं करना चाह रहे बिल्कुल भी उस रिलेशन में, थर्ड पार्टीज के रिलेशन में, चाहे वो मैरिड रिलेशन से था थर्ड पार्टी से, चाहे कमिटमेंट में थे, चाहे राइट किसी तरह के या लव अफेयर या फ्रेंडशिप में थे, किसी भी तरह के रिलेशन में थे, वो एंड करना चाह रहे हैं, अब उसको फर्दर ग्रो नर्चर नहीं करना चाह रहे, कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं,
क्योंकि अब उनको अब अवेकनिंग हो गई है कि थर्ड पार्टी तो चीट भी करती है, बातें भी छुपाती है, थर्ड पार्टी से उनकी लाइफ में डेंजर ही है, क्योंकि लड़ाई झगड़े भी हैं काफ़ी, उनका लॉसेस भी है हर तरीके का, हेल्थ लॉस हो रहा है, वेल्थ लॉस हो रहा है, उनको टेंशन वेरीज रहती है, एक फियर रहता है थर्ड पार्टीज में कि ये फर्दर क्या कर देगी, क्या नहीं, कैसा कुछ करना दे थर्ड पार्टीज उनको। ठीक है, कुछ के तो पार्टनर की लाइफ पे भी डेंजर बना हुआ थर्ड पार्टीज के कारण, राइट। अटैक करवाती हो मे भी आपके पर्सन पे किसी ना किसी से, ये भी हो सकता है, राइट। तो आपके पार्टनर को ये चीज़ें अब नॉलेज में आ रही हैं सारी, तो आपके पार्टनर ना आप चाह रहे हैं इस रिलेशन को थर्ड पार्टी से टोटली एंड कम्प्लीटली एंड कर देने का, अब उससे कंटिन्यू नहीं करना है, और वो वॉक अवे करके उस तरफ बढ़े जहाँ उनको इमोशन मिल, उनके इमोशन अटैच है, उनको जिनसे प्यार है, ठीक है, उसको अपना कप उनको दे जिससे उनको प्यार है, दैट मीन्स यू, राइट। एक नई शुरुआत करें आपसे। और कुछ के लिए कुछ के पार्टनर, ठीक है, कुछ लोग इसमें ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन, तो ऑब्वियस वो अपने ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट को देना चाह रहे हैं, और वो ये कार्मिक है, जिन कितने भी लोग सोल कनेक्शन में, स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो उनके लाइफ में ना, उनके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी कार्मिक है, ठीक है, अब वो साइकिल एंड करना चाह रहे हैं, कर्मा साइकिल अब, ठीक है, और अपने काउंटर पार्ट के पास वापस आना चाह रहे हैं, राइट, क्योंकि अब उनको रियलाइजेशन हो है सब। चलिए आप लोगों की बात कर ली जाए, आपके लिए फीलिंग्स, एक्शन तो मैं भी तो पहले आपकी फीलिंग्स पे चेक कर लूँ, फिर देन एक्शन चेक करेंगे, एंड यूनिवर्स का अनफोल्ड चेक करेंगे, और आपके लिए गाइडेंस चेक करेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस एंजल्स देना चाहेंगे इस रिलेशन को लेकर के, और ब्लेसिंग्स, राइट। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर के, उनका ये रिश्ता चला नहीं थर्ड पार्टी से, मैं भी सोचा था उन्होंने यही था कि उसमें लव होगा, किड्स होगी, फुलफिलमेंट होगी, बच्चे होंगे, ग्रोथ होगी, बट ठीक है, पीस होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अबंडेंट होगा। अब वो सेल्फ लव करना चाह रहे हैं, वहाँ से फ्री होना चाह रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ उनको पता चल रही है अब, राइट, कि उनकी वर्थ कितनी है, और वो थर्ड पार्टीज में अपनी वर्थ को जाया कर रहे हैं, गंवा रहे हैं, कि थर्ड पार्टीज के कहने पे वो कठपुतली बन गए थे कहीं ना कहीं, और कोई भी एक कहते हैं ना सर्वेंट, तो उनकी वर्ड सर्वेंट वाली तो है नहीं आपके पर्सन की, ऑब्वियस एम्परर है वो, देखिए एम्परर की एनर्जी है उनकी, एम्परर है वो, अपने आप में ही राजा है वो, और थर्ड पार्टी के कारण उनकी सिचुएशन ये हो गई है, तो अभी वो उनको अपना सेल्फ वर्थ भी वो हो रहा है, रिकॉग्नाइजेशन हो रही है कि उनको सेल्फ वर्थ अपनी, तो अब बात सेल्फ वर्थ पे भी आ गई, अब वो अपनी सेल्फ वर्थ में आ रहे हैं, ठीक है, और सेल्फ लव करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हुआ ही क्यों था, सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की कमी थी आपके पर्सन में, दैट्स वाई वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गई, मान लीजिए आपसे गड़बड़ हुई, आपसे लड़ाई हुई, आपसे, ठीक है, या आपको चीट धोखा करके वो इन्वॉल्व हुए आपके पर्सन, तो सेल्फ लव की कमी थी कहीं ना कहीं, वो खुद को ही डिना कर रहे थे, उनको बस चाहिए था कि पार्टनर होना चाहिए लाइफ में, ठीक है, लेकिन कैसा पार्टनर होना चाहिए था ये नहीं, कि एक्चुअल में उनको कैसे पार्टनर की ज़रूरत है, ठीक है, ये चीज़ें लोगों का होता है ना कि बस एक साथी हो, ऐसा कोई साथी हो, प्यार, बस कोई साथी हो सहारा देने के लिए, और ये हो, वही वही बात थी आपके पार्टनर में, तो लेकिन ठीक है, अब उनको ये एहसास हो रहा है कि नहीं, ऐसे किसी को भी अपनी लाइफ में वो नहीं करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, या ठीक है, डिज़र्विंग होना जितना वो डिज़र्व करना चाहिए, चाहे उसको डिज़र्व करने में कितनी भी हार्डशिप हो, ये चीज़ें, नहीं तो बाद में ये चीज़ें होती हैं, जैसा आपके पार्टनर की लाइफ में हो रहा है थ्रू थर्ड पार्टी, राइट। अगर अपने से कम में वो करोगे ना, तो कहीं ना कहीं सेट एडजस्टमेंट आपको ही करने पड़ेंगे, तो ये आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर एडजस्टमेंट करते करते बिल्कुल हो चुके हैं आप, ठीक है, टूट चुके हैं, बिल्कुल खाली हो चुके हैं, कुछ नहीं अब उनके पास एडजस्ट करने के लिए भी, अब वो वॉक अवे कर रहे हैं,
कुछ के पार्टनर कर चुके होंगे, एंड कर चुके होंगे, या कुछ के पार्टनर एंड करने वाले हैं थर्ड पार्टीज को, राइट। चलिए आपके लिए फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। और थर्ड पार्टीज को लेकर के वो कंफ्यूज ही रहते हैं, कंफ्यूज करती है वो। आप उनके डिसीजन को भी डिस्ट्रैक्ट कर देती है, उनको कंफ्यूज करके कि आपकी तरफ ना ले पाए थर्ड पार्टीज। तो ये चीज़ें उनकी अवेकनिंग में है कि ऐसा सा भी करते हैं थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज को ना किसी का सपोर्ट है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो उसको किसी ना किसी का सपोर्ट तो ज़रूर से। बट ठीक है, कुछ भी हो वो एंड करेंगी, थर्ड पार्टीज को विक्ट्री हासिल करेंगे, चाहे उनको कोर्ट से भी कुछ करना पड़े थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, जितने मैरिड हैं, या कोई कोर्ट का मामला है तो भी। अनमैरिड भी हो तो हो जाता है आजकल, तो मामले भी बहुत हो जाते हैं, तो ठीक है। या ऐसे भी करना पड़े जिनका नॉर्मली, तो वो एंड करेंगी। एंड जस्ट मे बी बस के लिए क्या फीलिंग्स है करंट में मे बी बस के पर्सन की। या किंग एंड क्वीन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का वी हैव कपल है। तो आप लोग एक दूसरे के कपल हैं, ठीक है। वो आपको अपना कपल मानते हैं, और आप ही उनके, अगर डिवाइन काउंटर पार्ट है तो आप, ठीक है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में तो आप ही उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, और वो आपको अपना अपना कपल वो आपको ही मानते हैं, ठीक है। चाहे आप उनसे मैरिड हैं या नो, अनमैरिड है अभी, या कमिटेड है, या अभी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, कोई भी सिचुएशन है। 4 5 6 7 कितने कार्ड दिए थे? 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेम हो, कैसे दिल की कुछ सो आपके लिए कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस, किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, एक्सक्यूज मी, एस ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, 8 ऑफ wands, page of wands, 5 of swords and 3 of pentacles, राइट। आपके लिए बात करें, चलिए, और इधर से हमारे पास 2 कार्ड और हैं। वी आर द वर्ल्ड एंड द गाइडेंस, राइट। सो गाइस, कहीं ना कहीं देखिए, आपके पार्टनर ना आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि ये कारण है ना, कंफ्यूज करने वाले कारण है उनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी लोग भी हैं, राइट। वो चाह रहे हैं आपसे इस रिलेशन में बैलेंस करना, सोच रहे हैं वो काफ़ी, और आपसे वो मूव ऑन नहीं करना चाहते, ना ही कर पाते हैं, आप पे स्टक रहते हैं वो, ठीक है। आप पे ही, आप पे कुछ भी किसी भी में भी इन्वॉल्व हो जाए, बट लौटना आप तक ही है उनको, ठीक है। चाहे एनर्जी वाइज, चाहे कैसे भी, आपसे आपसे डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते, चाहे एनर्जी इस पे कनेक्ट हो आप, चाहे सोल लेवल पे, चाहे जिस भी तरह से कनेक्ट हो, आपसे मूव ऑन ना तो वो करना चाहते हैं, ना ही वो कर पाते हैं, ठीक है। आपसे चाह रहे हैं बैलेंस, इस कनेक्शन को वो कर रहे हैं मैनिफेस्ट, ठीक है। इस कनेक्शन को वो हील करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, और मैरिज नहीं हुआ तो ऑब्वियस से मैरिज का कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। आपसे वो बात करना चाह रहे हैं, ऑथेंटिक बातचीत, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन में भी। पास में कुछ आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, या ऑथेंटिक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन ना हो, या आपके पार्टनर ने एक्सप्रेस ना किया हो, या डिसीजन मेकिंग नहीं रही हो उनकी, बट ना हो अभी वो काफ़ी डिसाइसिव है इसको, इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आपसे उनको बात करनी है रिगार्डिंग दिस। और आप लोगों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं ना, या होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी वो बात करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टीज के कारण अगर होते हैं तो, ठीक है। क्योंकि वो इस कनेक्शन में आपसे एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं गाइस,
इस कनेक्शन पे वो एफर्ट्स करना चाह रहे हैं आपसे को, ठीक है। एक स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आपको अपनी लाइफ में ब्लेसिंग मानते हैं, ईश्वर की, भगवान का वरदान मानते हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। और इस कनेक्शन में अब वो एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें इक्वल एफर्ट डालना चाह रहे हैं, आपको शामिल करना चाह रहे हैं अपनी फैमिली कम्युनिटी में, बट सोच रहे हैं कैसे करना है। आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करते हैं, इमोशंस आपसे बहुत जुड़े हुए हैं। इस कनेक्शन में बैलेंस करना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन अगर अभी तक स्टक था या नो कांटेक्ट में भी थे या राइट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, ऑथेंटिक कम्युनिकेशन, तो वो चीज़ें आपसे करना चाह रहे हैं। डिसीजन नहीं था तो डिसीजन मेकिंग आपके लिए करना चाह रहे हैं, ठीक है। सोच रहे हैं आपको जल्दी से जल्दी कोई ना कोई मैसेज करने के लिए, बात करने के लिए उनको, नहीं तो उनको ये है कि कहीं अगर डिलेज हुए तो आप कहीं मूव ऑन ना कर दें उनसे, आप कहीं एंड टोटली ना हो जाए, जिनका स्पेशली नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन ही चल रहा है अपने पार्टनर से, तो उनको ये भी लगता है, ठीक है। और थोड़े से वो कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं आपकी लाइफ में तो अब कोई चॉइसेस नहीं है, कोई ऑफर नहीं है, ये चीज़ें कि उनसे उनको बैटल करनी पड़े या उनसे उनका कंपटीशन हो जाए, तो उनको थोड़ा सा डाउट्स ये रहता है इस टाइम पे, ठीक है। तो वो चीज़ें वो बात करके सॉर्ट आउट भी करना चाह रहे हैं और आपसे न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और आपको एक सॉलिड ऑफर कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, इस रिलेशन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। मैरिज नहीं हुई, इस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हैं, मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, ठीक है। इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, और मैरिड है तो फर्दर इस कनेक्शन में ग्रोथ करना चाह रहे हैं, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं अगर तो, या डिस्टेंस पे हैं किसी तरीके के, तो आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आने की सोच रहे हैं गाइस, राइट। वी आर द वर्ल्ड का कार्य, तो ऑब्वियस कुछ लोग तो ऑब्वियस लॉन्ग डिस्टेंस पे ही हैं अपने पार्टनर से, राइट। और आपको लेकर के उनकी सारी विश फुलफिलमेंट है, वो चाह रहे हैं साइकिल आप लोगों में जो टोटली वो हो गई थी ना, एंड हो गई थी, उसमें न्यू स्टार्ट हो जाए। आप लोगों में ये ब्रेक हो गया था ना, आप लोगों का ये सेपरेशन हो गया था या एंडिंग ब्रेकअप हो गया था, तो वो उसमें न्यू स्टार्ट हो जाए। चाह रहे हैं चेंज करना सिचुएशन को, चाह रहे हैं कि आपसे यूनियन हो जाए, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ठीक है। क्योंकि आप उनको हील करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ऑथेंटिक हैं, ठीक है। उन पे एफर्ट्स करते हैं, उनको अप गाइडेंस देते हैं, और ये कहीं ना कहीं उनको गाइडेंस मिल भी रही है, ठीक है। यूनिवर्सल गाइडेंस भी मिल रही है उनको, एंजल्स की अवेकनिंग हो रही है, और उनकी खुद सोल भी गाइड कर रही है, जैसे जैसे, क्योंकि अगर रियलाइजेशन होता है, अवेकनिंग होती है, तो हमारी आत्मा, हमारा दिल भी हमें गाइड करने लगता है, हमारी इंट्यूशन, तो वो चीज़ें भी हो रही हैं, और ये आपके रिगार्डिंग ना किसी से गाइडेंस ले भी रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें करने के लिए आपके रिगार्डिंग भी, और थर्ड पार्टीज को एंड करने के रिगार्डिंग भी, ठीक है। ये चीज़ें कि कैसे करना है, ठीक है। अगर जिनका लीगल मैटर है तो लीगल गाइडेंस भी ली जा रही है, और जिनका लीगल मैटर नहीं है तो ऑब्वियस किसी अपने उससे गाइडेंस ली जा रही है किसी ना किसी से, इसको सही करने के लिए, आपसे सही करने के लिए, आपसे अचीव करने के लिए, थर्ड पार्टी को एंड करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें बट ये है कि थोड़ा सोचते हैं कि आप भी जिद पे अड़ जाते हैं, वो भी जिद पे अड़ जाते हैं, ये चीज़ें हैं, तो उनको कभी कभी ये भी लगता है कि बात तो वो सोचते हैं करने की, लेकिन सोचते हैं कि आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो आप उनकी बात सुन लेना, ठीक है। ये चीज़ें तो इस वजह से भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बात करने से, ठीक है। ये लड़ाई झगड़े हो जाते होंगे आप में बात करने के, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी बात पे अड़े रहना चाह रहे हो। सुनना कोई किसी को नहीं है, तो सुनोगे नहीं एक दूसरे की, जब तक एक दूसरे को वो नहीं करोगे, तो लड़ाई तो आप में हो ही जाएगी ना, ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करो। हम्म चलो मैं एक बार चेक करती हूँ यहाँ पे, ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है एंजल्स, 7 ऑफ कप का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स में, मेरे व्यूअर्स को लेकर के 7 ऑफ कप का कार्ड क्यों है एंजल्स, 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स को लेकर के, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग में। किंग ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड, स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है एंजल्स। लड़ाई आप लोगों से, आपसे भी हो जाती है ड्यू टू द थर्ड पार्टीज, ठीक है, राइट। जस्टिस चूज करना चाह रहे हैं आपको, जितने भी कंफ्यूजन, ठीक है, या कंफ्यूजन है तो एक डिसीजन पे आना चाह रहे हैं, राइट।
अगर ये इस कारण से कोई कन्फ्यूज़न है तो आपको लेकर के देखिए, उनकी लाइफ में कोई कितने भी ऑप्शंस है ना, या ऑप्शन है या कुछ भी है, सिचुएशन है, तो आप उसमें से उन्होंने आपको ही चूज़ किया है। ठीक है, ये चीज़ें डिसीजन आपके लिए है, राइट। यस, तो कोई थर्ड पार्टी थी ना, तो देखिए थर्ड पार्टी को वो एंड करना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी के लिए डिसीजन नहीं है, इन द सेंस कि उसको नहीं चुनना है, ये डिसीजन है उन्होंने ले लिया है कि थर्ड पार्टी को नहीं चुनना है, आपको ही चुनना है, आपकी तरफ लौटना है। ठीक है, ये चीज़ है। हम्म। तो डिसीजन मेकिंग आपके लिए कर रखी है उन्होंने, थर्ड पार्टी से भिड़ना भी पड़े तो भिड़ेंगे इसके लिए। और उनको लगता है कि अगर जिनके पार्टनर को कि आपकी लाइफ में तो नहीं है, तो वो सोचते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई है तो उससे भी भिड़ लूँगा मैं, ये लगता है उनको। अब बेशक आपकी लाइफ में हो ना हो, उनको लगता है। ठीक है, और उनकी लाइफ में है ये थर्ड पार्टी ऑब्वियस, तो यू नो उससे तो भिड़ेंगे ही, वो उसको तो एंड करना ही है करना, राइट। डिसीजन आपके लिए ले रखा है उन्होंने कि आपको ही चुनना है, आपसे ही रिलेशन में ग्रोथ करनी है, आपको कमिटमेंट देना है, आपसे ही कंटिन्यू करना है, राइट। ये फीलिंग्स है आपके पर्सन की। तो न्यू स्टार्ट आपसे करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से एंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, वहाँ से मूव ऑन करके आपकी तरफ ही लौटना चाह रहे हैं, आपसे इस रिगार्डिंग बात करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं। और हो सकता है तो ट्रैवल करके भी आपकी तरफ आए, लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं जिनके पार्टनर, फ्यूचर प्लानिंग आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, कि कैसे फ्यूचर, इस थर्ड पार्टीज को फ्यूचर से हमेशा के लिए गायब कर देना है, रिमूव कर देना है, एंड कर देना है, और आपको आपसे कैसे कमिटमेंट दे देनी है। ठीक है, आपको कैसे न्यू स्टार्ट करनी है, आपको कैसे ऑफर देना है, आपके लिए कैसे स्टेबिलिटी करनी है, इसको हील कैसे करना है, इसको ग्रोथ कैसे करना है। ठीक है, आपसे कैसे मैरिज कमिटमेंट करना है, तो आपसे तो मैरिज कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, राइट। चलिए एक्शन भी चेक कर लेते हैं हम। एंजल्स प्लीज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं, मेरे व्यूवर्स थर्ड पार्टीज के लिए, मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट एक्शन थर्ड पार्टीज के लिए क्या होने जा रहे हैं। 3 कार्ड्स एंजल्स प्लीज, 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स के से अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट एक्शन फॉर द थर्ड पार्टीज, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन फॉर द थर्ड पार्टीज, माय व्यूवर्स पार्टनर एक्शंस फॉर द थर्ड पार्टीज। एंजल्स क्या होने वाले हैं एंजल्स। यस, 1 2 3। दो कार्ड और लेती हूँ, राइट। नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं जिस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थर्ड पार्टीज के लिए। So we have 4 of Wands, 3 of Pentacles, Temperance, 6 of Swords, Page of Wands, 6 of Swords, and the 6 of Pentacles है, राइट। ये तो इधर रख दूँ, एंड द मास्टर एंड कंपैरिजन, राइट। गाइस देखिए नेक्स्ट सेक्शन में वो कंपैरिजन ही करने वाले हैं आपके पार्टनर को। ठीक है, कंपैरिजन इन द सेंस कि उनको ये रियलाइजेशन होने वाला है। ठीक है, ठीक है, और ज़्यादा उनको ये थर्ड पार्टी से ना कहीं कंपैरिजन, सॉरी कॉम्प्रोमाइज़, कंपैरिजन नहीं कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर दे तो उनको रियलाइजेशन अवेकनिंग और ज़्यादा होने वाली है नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, और ज़्यादा कि क्योंकि ये सिचुएशन और ज़्यादा ऐसी हार्श होती जाएगी, थर्ड पार्टी से हार्ड होती जाएगी। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो अवेकनिंग होने वाली है नेक्स्ट सेक्शन में कि वो कॉम्प्रोमाइज़ ही करते आ रहे थे अभी तक थर्ड पार्टीज़ में। ठीक है, अपनी सारी खुशियों को, हैप्पीनेस को, अपनी फ्रीडम को। ठीक है, और थर्ड पार्टीज उनके लिए क्या है, ठीक है, उतना करने के बावजूद भी थर्ड पार्टीज उनके लिए कहीं ना कहीं घातक है। और
लड़ाई झगड़े या फुलफिलमेंट नहीं है वहाँ पे, चीटिंग्स हैं, लॉसेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, राइट। तो वहाँ से वो गाइस देखिए, वो चाहे मैरिड थे ना, उस रिलेशन में कमिटेड थे, जैसे मैंने बताया स्टेबल रिलेशन हो रखा था उनका, ठीक है, काफ़ी, चाहे वो फिर में थे, चाहे मैरिड थे, चाहे कमिटेड थे थर्ड पार्टी से, और वहाँ पे वो एफर्ट डालते आ रहे थे, बैलेंस करते आ रहे थे अभी तक। तो अब वो बैलेंस डालना बंद कर देंगे, थर्ड पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर देंगे, ठीक है, और वहाँ से मूव ऑन कर लेंगे। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो मूव ऑन करेंगे वो वहाँ से, राइट। और उस तरफ बढ़ेंगे, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है, अपनी हैप्पीनेस की तरफ बढ़ेंगे, दैट मीन्स यू, राइट। अपनी और करियर पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि करियर का भी लॉस है उनको, ठीक है। और खुद की भी देखिए, खुद को भी मैं जैसे बताया ना मैंने कि वो उनकी खुद भी थर्ड पार्टी उनको उनको वो कर देती है, कंफ्यूज कर देती है कहीं ना कहीं। तो आप अपनी अपनी वो सोल सर्चिंग करेंगे, अपनी फ्री स्पिरिट पे काम करेंगे, अपना सेल्फ वर्थ, थर्ड पार्टी की वजह से उनके सेल्फ वर्थ पे भी कहीं ना कहीं वो हो रहा है, घात हो रहा है सेल्फ वर्थ। तो अपने सेल्फ वर्थ पे वो एफर्ट्स करने वाले हैं, वो फ्री स्पिरिट बनने वाले हैं, ठीक है। कि अभी तक थर्ड पार्टीज के कंट्रोल में थे ना, तो अब वो थर्ड पार्टीज का कंट्रोल रिलीज करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में वहाँ से मूव ऑन करने वाले हैं वो थर्ड पार्टी से, राइट। और अपने करियर पे अपनी अपनी ग्रोथ पे, अपने अपने अपनी हेल्थ वेल्थ पे फोकस करने वाले हैं। अब थर्ड पार्टीज में नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, राइट। नो बैलेंस, नो स्टेबिलिटी, नो नो हार्ड वर्क, नो एफर्ट्स, ठीक है, नो कोलैबोरेशन, कोई मतलब किसी तरह का भी एफर्ट दे रहे थे ना, वर्क एज अ टीम वर्क जैसे काम कर रहे हैं ना कोलैबोरेट करके, तो वो वैसे ही आपके पार्टनर एफर्ट्स कर रहे थे थर्ड पार्टीज में, अब वो नहीं करेंगे, ठीक है। अब वो अपने पे एफर्ट्स करेंगे, अपनी सेल्फ वर्थ पे, और थर्ड पार्टी से वो मूव ऑन कर रहे हैं, राइट। एक अपनी जिस तरफ उनको हारमनी है लाइफ में, उस तरफ रिलीज कर रहे हैं ये बैगेज, ये कार्मिक बैगेज भी हो सकता है, जितने लोग सोल कनेक्शन में ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी इसका बैगेज रिलीज कर रहे हैं आप लोगों के पर्सन, ठीक। और अपने खुद की हीलिंग पे एफर्ट्स करेंगे, खुद की लाइफ की स्टेबिलिटी पे, खुद के वर्क एरिया पे, करियर एरिया पे, ठीक है। और खुद को हील करेंगे, खुद को डिस्कवर करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करेंगे, अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है। और थर्ड पार्टी से मूव ऑन का ही कार्ड है, मूव ऑन ही करने वाले हैं वो नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है, मूव ऑन ही करेंगे। अब उनको गाइडेंस है क्योंकि अवेक नहीं है। चलो आपके लिए चेक कर लेते हैं, एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में। और ये भी है कि थर्ड पार्टी ना घातक है, देखिए छुरा भी रखती है अपने पास, कहते हैं ना इन द सेंस कि इसमें छुरा रखा हुआ है, इन द सेंस कि ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ करें जब तक ठीक है, मीठा 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 तब तक ही है जब तक कि अपना मतलब पूरा हो रहा है, अदरवाइज वो अटैक भी करवाती है, घात भी करती है, लॉस भी करती है उनका, चीट भी करती है उनका, डेंजर भी करती है उनके लिए, ये चीज़ें भी तो हैं। तो अब नहीं करने वाले वो चीज़ें, थर्ड पार्टी से कॉम्प्रोमाइज़ किसी तरीके का भी। अब वो अपनी स्ट्रेंथ में है, ठीक है। अब उनको है कि मुझे खुद को ये हेल्थ हील करनी है, अगर हेल्थ इफेक्ट हो रही थी तो वेल्थ इफेक्ट हो रही थी, तो वेल्थ पे अपना करियर एरिया, स्टडी एरिया वो हो रहा था, या फैमिली भी उनकी डिस्टर्ब हो रही थी ना, ठीक है, थर्ड पार्टीज की वजह से। तो अपनी फैमिली पे फोकस करेंगे, ठीक है। उनके फैमिली में और भी तो लोग होंगे थर्ड पार्टीज के अलावा, मान लीजिए जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी से मैरिड है, तो थर्ड पार्टीज के अलावा तो और भी लोग होंगे ना, ठीक है। वो या उनकी खुद की लाइफ की स्टेबिलिटी भी वो हो रखी थी, ठीक है। या थर्ड लव अफेयर में भी हैं तो भी तो उनके इम्पैक्ट आ ही रहा था, और आपके रिलेशन पे भी इम्पैक्ट आ रहा था, राइट। एम्प्रेस, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रर, वाओ, एम्प्रर एम्प्रर, द एम्प्रर एंड द एम्प्रेस, इधर भी किंग एंड क्वीन का
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपके ही उसमें आया था। किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आप ही हैं काउंटर पार्ट अपने पार्टनर के, और आप ही को कंपैटिबल मानते हैं अपना हस्बैंड वाइफ, अपने लिए सही पार्टनर, अपने लिए कंपैटिबल पार्टनर आपके पर्सन। राइट, थैंक यू यूनिवर्स। वन मोर सिर्फ ले लेना चाहिए था मुझे बस। बात करें आपके लिए, सो वी हैव द एम्परर एंड द एम्प्रेस, 6 of cups and 3 of cups, 3 of swords and the knight of pentacles, traveling and thunderbolt, and there's a postponement, इधर से knight of swords। सो गाइज आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो आपके पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, वो हस्बैंड वाइफ अगर हैं भी तो भी आप लोग, अगर नहीं हुई है तो भी शादी अगर आप लोगों से, तो भी अपना हस्बैंड वाइफ या अपना कंपैटिबल पार्टनर, राइट पार्टनर आपको ही मानते हैं। और आपको, ठीक है, और हो भी सकता है आप लोग कुछ व्यूवर्स अपने अपने पर्सन के डिवाइन कपल हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन हो आप अपने पार्टनर के, तो ये चीज़ें उनको अवेकनिंग होने वाली है, ठीक है। और कोई भी थर्ड पार्टी थी ना वो एंड होने वाली है, ठीक है। थर्ड पार्टी थी ना तो उसको एंड कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये थर्ड पार्टी थी तो राइट, इसको एंड कर रहे हैं। कोई भी थर्ड पार्टी थी, ये थर्ड पार्टी थी, ठीक है, इससे फ्री हो रहे हैं, राइट। और आपके साथ रिकन्सिलिएशन होगा, रीयूनियन होगा आपके पर्सन का, आपकी तरफ लौट के आएंगे, राइट, आपकी तरफ लौट के आएंगे। थर्ड पार्टी से मूव, ये थर्ड पार्टी से मूव करेंगे और आपकी तरफ लौटेंगे, आपकी तरफ लौटेंगे और आपसे रीयूनियन होगा, ये रीयूनियन रिकन्सिलिएशन आपसे होने वाला है, राइट गाइस। और काफ़ी रश में है, काफ़ी डिटरमाइंडेड है इन चीज़ों के लिए, और सेलिब्रेशन आपसे होगा, आपसे करना चाह रहे हैं और आपसे ही होगा नेक्स्ट सेक्शन में सेलिब्रेशन, ये रीयूनियन का, रिकन्सिलिएशन का, ठीक है। और आपसे वो बात करें देन, ठीक है। और आपको अगर मैरिज इनकी नहीं हुई तो मैरिज के लिए प्रपोज करें, अप्रोच करें आपको, राइट, और डिस्कस भी करें सारी चीज़ों को, राइट। आपके इसको हील करें थर्ड पार्टीज के कारण जितनी भी आपको लॉसेस दिए थे, ठीक है, उस चीज़ को, या हार्ट ब्रेक दिया था या पेन दिया था, ठीक है, या चीट किया था, तो अब एक लॉयल कमिटमेंट दें आपको जिनके पार्टनर ने चीट किया था, राइट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे फर्दर जिनकी शादी हो रखी है, ठीक है। सेलिब्रेशन तो हो गई, ऑब्वियस जश्न तो हो गई, ये चीज़ें अगर आपके रिलेशन से रिमूव हो रही है थर्ड पार्टीज तो, और ये सडन होगा आपके रिलेशन में, अवेकनिंग हो रही है। और लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हैं तो आपके पार्टनर ट्रैवल करके भी आ सकते हैं कुछ के लिए, और कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है, आप लोगों के पर्सन से आपका, चाहे आप कांटेक्ट में थे, नो कांटेक्ट में थे, या लॉन्ग डिस्टेंस पे थे, या जैसे भी थे, ठीक है, रिलेशन में थे या कमिटेड थे या नॉन कमिटेड थे, ठीक है। बात तो ज़रूर से होने वाली है नेक्स्ट सेक्शन में, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन डिसीजन लेने वाले हैं, आपसे एक लॉयल कमिटमेंट करने वाले हैं, ठीक है। आपसे रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होगा, आपसे बात करके सब कुछ हील करके करने वाले हैं, ठीक है, आपसे डिस्कस करने वाली सारी चीज़ें, और आपको कमिटमेंट देने वाले हैं फर्दर, ठीक है, और प्रपोज करने वाले हैं शादी के लिए, मैरिज के लिए, और एक सेलिब्रेशन देन शादी मैरिज का फर्दर, ठीक है, होगा, ये सेलिब्रेशन होगा आपके, सडन होगा, थर्ड पार्टी से एंड होगी, ठीक है। और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी ना थर्ड पार्टीज की उनके ऊपर या किसी तरीके की, वो भी रिलीज़ हो रही है, राइट, वो भी रिलीज़ कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी नेक्स्ट सेक्शन में आपके लिए। पोस्टपोनमेंट था, डिलेज था, वो भी रिलीज़ हो रहा है आपके रिलेशन से, ठीक है, जिनके रिलेशन में डिलेज चल रहे थे, पोस्टपोनमेंट था, ठीक है, या थर्ड पार्टीज भी थी, थर्ड पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अननेसेसरी उनको झेलनी पड़ रही थी आपके पर्सन को, या फिर किसी और की भी इसमें इंटरफेरेंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ठीक है, या पेरेंट्स इशूज़ था, तो वो चीज़ें भी, ठीक है, शॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में आपके लिए करने वाले हैं, आपकी तरफ मूवमेंट, एक्शन, जेस्चर लेने वाले हैं, लौट के आपकी तरफ आने वाले हैं, आपको से कमिटमेंट करने वाले, बात करने वाले हैं, आपसे रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन होने वाला है, प्रपोजल आपको मिलने वाला है, और सेलिब्रेशन फर्दर आपके ही रिलेशन में होने वाला है।
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली है, लेने वाले हैं, ठीक है। आपको अपना एम्प्रर और एम्प्रेस बनाने वाले हैं आप, ठीक है। और आप हो ही, अब तो वैसे भी स्टैंप लग जाएगा आपके लिए, ठीक है, लीगली बनाएंगे आपको, ठीक है। और थर्ड पार्टी से रिलीज़ होगी, ठीक है। और आपको कम्युनिकेशन भी रिसीव होगा, आपके पार्टनर आ भी सकते हैं आपके, नहीं तो अगर आप रिलेशन में तो ट्रैवल पे जा भी सकते हैं कहीं, ठीक है, डेटिंग वगैरह पे या ट्रैवल पे आपके साथ जाए वो। चलिए एंजल्स, अब यू और पोस्टपोनमेंट डिले सब एंड हो गए, ठीक है। और ये कमिटमेंट आपको मिलेगा, ये वहाँ से रिलीज़ करके आपको ही देंगे वो, ठीक है। अब टाइम कितना लगता है वो आपकी सिचुएशन के पे डिपेंड है, फिर भी मैं थोड़ा टाइम का आइडिया दे दूँगी अभी इस कार्ड इसमें, ठीक है, चेक करके। एंड पहले मैं यूनिवर्स का अनफोल्ड चेक कर लूँ, यूनिवर्स एंजल्स आपके रिलेशन के लिए क्या अनफोल्ड कर रहे हैं और थर्ड पार्टीज़ के लिए क्या अनफोल्ड कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशन को लेकर के क्या अनफोल्ड कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए अनफोल्ड कीजिए, क्या अनफोल्ड करने वाले हैं एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए। 2 कार्ड्स, 3 हैं तो नहीं ले रही, एक ही चाहिए मुझे। एंजल्स क्या अनफोल्ड करने वाले मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशन को लेकर के, क्या होगा इस रिलेशन में मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या होने वाला है एंजल्स, क्या होने क्या वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स क्या ब्लेस कर रहे हैं, क्या अनफोल्ड कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स ने क्या सोच रखा है मेरे व्यूवर्स के लिए, यूनिवर्स ने इस रिलेशन में। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। एंजल्स ने आपके लिए सोच रखा है, क्योंकि गाइडेंस तो कहीं ना कहीं एंजल्स की तरफ से ही आपके पार्टनर को रियलाइजेशन एंड अवेकनिंग करवाई जा रही है ना गाइस। तो देखते हैं एंजल्स ने आपके लिए क्या इस रिलेशन में सोच रखा है। चैरियट, राइट। एंजल्स थर्ड पार्टीज़ के लिए क्या है अनफोल्ड इस रिलेशन को लेकर के, थर्ड पार्टीज़ के लिए क्या है इस रिलेशन को लेकर के अनफोल्ड एंजल्स का, यूनिवर्स का। एंजल्स प्लीज़, वन कार्ड एंजल्स थर्ड पार्टीज़ के लिए क्या है इस रिलेशन को लेकर के। जस्ट वन कार्ड प्लीज, थर्ड पार्टीज के लिए क्या है इस रिलेशन को लेकर भी। ले लेते हैं, राइट। बॉटम ऑफ द डेक से डेथ का कार्ड, ठीक है। अब एंजल्स क्या चाह रहे हैं वो बता देते हैं। अगर थर्ड पार्टीज अभी तक हारमनी में थी, यूनियन में थी, आपके पार्टनर से पार्टनरशिप में थी, चॉइसेस बनी हुई थी आपके पार्टनर की, ऐसा ऑप्शन आपके पार्टनर ने कंसिडर या चॉइस कंसिडर कर रखा था, ठीक है। लव रिलेशन में थी कि आपके पार्टनर से लव अफेयर में थी, या ठीक है, या कमिटेड रिलेशन में थी, मैरिज में थी, वो चीज़ें एंड होने वाली हैं यूनिवर्स की तरफ से, राइट। यूनिवर्स की तरफ से एंड होने वाली है, बैलेंस यूनिवर्स की तरफ से होगा ये सिचुएशन। और आपका रिलेशन अभी तक एंड था, स्टक था, मूवमेंट नहीं थी, ठीक है, नो कांटेक्ट था, सेपरेशन था, ब्रेकअप था। तो आपके कनेक्शन में स्टार्ट होगा, न्यू स्टार्ट होगी, शुभारंभ होगा। लॉर्ड गणेशा आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। एक्शन आपके लिए होगा, डिसीजन आपके लिए होगा, सक्सेस आपको के कनेक्शन में होगी, राइट। सक्सेस आपके कनेक्शन में होगी, न्यू बिगनिंग होगी आपके रिलेशन में, ठीक है। आपका कनेक्शन अब स्टार्ट होगा, राइट। आपके रिलेशन में हील बैलेंस होगा और यूनिवर्स की तरफ से ये सिचुएशन बैलेंस हो रही है, ठीक है, कि थर्ड पार्टीज एंड हो जाएगी उसका ये यूनियन। थर्ड पार्टीज आपसे, आपके पर्सन से जिस भी रिलेशन में थी या कमिटमेंट में थी या लव अफेयर में थी या चॉइसेस में थी या हारमनी से थी, काफ़ी लव थी, पार्टनरशिप में इंजॉय कर रहे थे एक दूसरे की, ठीक है, फ्रेंडशिप इंजॉय कर रहे थे, वो एंड हो जाएगी इस टाइम पे, ठीक है, एंड हो जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। ये अल्टीमेट है यूनिवर्स का, ठीक है, ये कभी भी होगा लेकिन फाइनल डिसीजन यही है यूनिवर्स का, ठीक है। ये किसी के लिए, कुछ के लिए जल्दी हो सकता है और ये हमेशा के लिए होगा, ठीक है। और आप अगर नो, जितने आपका एंड हो रखा था ना, आप नो कांटेक्ट में थे, आप सेपरेशन थे, आपका ब्रेकअप हो रखा था, आपसे कनेक्शन पॉज था, राइट।
तो आपके कनेक्शन में न्यू स्टार्ट होगी, अब हील होगा, बैलेंस होगा, यूनियन, मैरिज, कमिटमेंट आपको होगा, सक्सेस आपके लिए होगा, आपके रिलेशन में होगा, डिसीजन आपके लिए होगा, राइट, बैलेंस होगा। और ये यूनिवर्स, ठीक है, और ये यूनिवर्स का जस्टिस है, यूनिवर्स का डिसीजन है ये, ठीक है। और यूनिवर्स इस तरीके से ये बैलेंस करें ये सिचुएशन को, आपके और थर्ड पार्टीज के सिचुएशन को इस तरीके से यूनिवर्स बैलेंस करें, ठीक है, कि थर्ड पार्टीज अबैंड हो जाएंगे और आपका रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट गाइस। चलिए एंजल के आंसर्स, ब्लेसिंग्स देख लेते हैं और गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है, राइट। ये तो उनका वो है डिसीजन, यूनिवर्स का डिसीजन है कि होगा क्या अल्टीमेट इस रिलेशन में, ठीक है, इस सिचुएशन में, आपकी सिचुएशन में, थर्ड पार्टीज के सिचुएशन में, आपके पर्सन की सिचुएशन में अल्टीमेट होना क्या है। घटनाएं तो रोज घट रही हैं, रोज ना कुछ होता है, कभी आपके फेवर में हो रहा है, कभी थर्ड पार्टीज के। अल्टीमेट क्या होना है, यही होना है, ठीक है। थर्ड पार्टीज एंड होगी, उसका रिलेशन एंड होगा, वो मैरिड रिलेशन में थी आपके पार्टनर से, कमिटमेंट में थी, या फ्रेंडशिप में थी, किसी तरीके के पार्टनरशिप में थी, लव में थी, हारमनी में थी, कमिटमेंट में थी, वो एंड हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा आपके पर्सन से, राइट। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको भी थोड़ा सा एफर्ट करने हैं और अपने पार्टनर, अपने इस रिलेशन में प्यार भरने के लिए आपको एफर्ट्स करने हैं, चाहे बातों से भरिए, चाहे हीलिंग से भरिए, मेडिटेशन करके भरिए, ठीक है, या ठीक है। और आपके रिलेशन में अब प्यार भर होगा। लड़ाई झगड़े हो रहे थे ना ड्यू टू दिस थर्ड पार्टीज, ठीक है, और डाउट्स वगैरह हो रखे थे, कॉन्फ्लिक्ट थे, एंडिंग्स थी, तो अब आपके रिलेशन में प्यार होगी, हारमनी होगा, बैलेंस होगा, राइट। सिचुएशन चेंज हो जाएगी टोटली 360 डिग्री की। अगर थर्ड पार्टीज अभी तक ये चीज़ें इंजॉय कर रही थी, अब ये चीज़ें आपके लाइफ में होगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है, और वो चीज़ भी नहीं, वो चीज़ भी होगी जैसा आपने नहीं सोचा था, आप भी अब गिव अप कर चुके थे ना इस रिलेशन को लेकर के, कि अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन होगा। आपको यही गाइडेंस है कि इम्पॉसिबल पे बिलीव कीजिए, क्योंकि ये अनफोल्ड आपके लिए यूनिवर्स ने कर दिया है। आपके रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट, सक्सेस, विक्ट्री, यूनियन और थर्ड पार्टीज का एंड, उसकी साइकिल एंड हो जाएगी और आपकी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन से अपने को ब्रेक कीजिए, बात करने की ज़रूरत है, बात कीजिए अपने पार्टनर से, कोई डाउट्स है, फियर्स है, ठीक है, उसको बात करके सॉर्ट आउट कर लीजिए, ठीक है। प्यार से, प्यार भरिए, एफर्ट्स कीजिए कुछ अपने पार्टनर के लिए, आप लोग भी, या फिर प्रेयर्स करना है, मेडिटेशन करना है, कुछ भी, राइट। किस तरह का कंफर्ट बना लिया आपने इस रिलेशन को, जिससे, ठीक है, थर्ड पार्टीज तो यही कर रही है ना, फ़ायदा उठा रही है मौके मौके का ही, तो आप उसको मौका ही मत दीजिए। आप अपने लिए बात करिए, पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है, बात करिए, ठीक है। सो कोई इशूज़ है उसको सॉर्ट आउट कीजिए, अपने एफर्ट्स लीजिए, प्रेयर्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। यू आर गुड इनफ, आप गुड इनफ है, एंजल्स कह रहे हैं, और आपके इस रिलेशन में भी अब सब कुछ बेहतर होगा, बढ़िया बढ़िया होगा। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, और आप और आपका ये रिलेशन, आपके पार्टनर दोनों ही सेफ हैं, राइट, दोनों ही सेफ हैं, आप और आपके पार्टनर। एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है, और एक्सप्रेस कीजिए जैसा चाह रहे हैं पार्टनर से, आप भी हेजिटेट मत होइए, ठीक है, चुप मत हो जाइए, ठीक है, कुछ एफर्ट्स कीजिए आप लोग भी अब, और एक्सप्रेस कीजिए अपने पार्टनर से अपने डिज़ायर्स को लेकर के, कोई इश्यूज है उससे, उसके रिगार्डिंग बात कीजिए, लेकिन प्यार से, ठीक है, और कुछ लविंग एफर्ट्स कीजिए, अपने लविंग जेस्चर दीजिए आप लोग भी, ठीक है। आपको डर है कि ये चीज़ें हैं कि आपके पार्टनर नहीं, आपको ये सोचते हो कि वो आपका कॉल रिसीव नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, आपके लिए नहीं करेंगे, ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए, एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है, बिलीव कीजिए सब कुछ होगा। पास्ट में अगर ऐसा हुआ था तो अब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स चेंजेस ला रहे हैं सिचुएशन में, आपके पर्सन में, राइट। अब वो चीज़ें भी होंगी, और या जैसा पहले आपके रिलेशन में नहीं होती थी, जैसा पहले आपके पार्टनर आपके लिए नहीं करते थे ना, अब वो चीज़ें भी करेंगे वो, ठीक है। और आपने अगर गिव अप कर दिया था या सोचते थे अब कुछ नहीं हो सकता, क्यों आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज में ही है, स्पेशली जिनके पार्टनर मैरिड हो गए थे, थर्ड पार्टी से कमिटेड हो गए थे, ठीक है, जब ब्रेकअप टोटली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन बहुत महीनों सालों से हो रखा था, तो आपको होप छोड़ दी थी, तो होप मत छोड़िए, एंजल्स कह रहे हैं बिलीव इन द इम्पॉसिबल, और ऐसा कुछ होगा, ठीक है, कि आपको इम्पॉसिबल पे भी बिलीव हो जाएगा, कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें होने वाली हैं इस रिलेशन में आपके फेवर में, ठीक है।
जैसा कि अनफोल्ड हुआ है इस रीडिंग में, राइट। और प्यार होगा, अब इस रिलेशन में प्यार भरेगी, हारमोनी आपके रिलेशन में होगी, ठीक है। बस आपको भी थोड़ा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है और एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है जैसा चाह रहे हैं। और आपका और आप और आपके पर्सन सेफ हैं, ठीक है। और आपका ये रिलेशन अब बेहतरीन में चेंज होगा। और आपको लगता है ना कि आप में कोई वो है, कमी है, नहीं, आप में कोई कमी नहीं है, आप गुड इनफ हैं, जस्ट कहना आप में कोई कमी नहीं है कि आपके पार्टनर की बातों से या थर्ड पार्टीज की बातों से आप ऐसा हो जा रहे थे, सोच ले रहे थे। तो वो तो जानबूझ के कर रहे थे ना, आपको वो करने के लिए, डिहार्टन करने के लिए। एक्चुअल में तो वो वैसे है ना, थर्ड पार्टीज या आपके पार्टनर, ठीक है, कमी तो उनमें थी, राइट। आप तो गुड इनफ है, ये रिलेशन भी डिजर्व करते हैं, सब कुछ डिजर्व करते हैं। और आपके इस रिलेशन में भी अब बेहतरी होने वाली है, राइट। एंड अपने प्राइड को बीच मत लाइएगा। अगर आपके पार्टनर आपकी से बात करते हैं, आपके लिए कुछ करते हैं, तो ठीक है, प्राइड मत लाइएगा कि पहले क्यों छोड़ के गए आप, ठीक है। ठीक है, फॉरगिव कीजिए ऐसा, ठीक है। और चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो उसको रिसीव कर लीजिए, राइट। और मेडिटेशन एंड कंटम्पलेशन, सोच विचार के ही काम करना है, एक्शन लेना है, गुस्से में नहीं, प्राइड में नहीं, फियर्स में नहीं, डाउट्स में नहीं, ठीक है। और लेकिन एक्शन ज़रूर लेने हैं और एकदम बैलेंस वे में लेने हैं रिलेशन में, इसको सोच विचार करके, ठीक है। काफ़ी प्लानिंग से सोच के कि आप कब कैसा क्या करोगे कि, ठीक है, ये चीज़ें आपके सक्सेसफुल हो, ये चीज़ें क्या करना है आपको इस रिलेशन को अचीव करने में, अपने पार्टनर से बात करने में, इसमें हारमोनी भरने के लिए, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है, काम वे में, लविंग वे में। और ज़रा सतर्क रह के, मैं भी थर्ड पार्टी इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हूँ, मैं भी थर्ड पार्टीज आप पे निगाहें रखती हूँ, आपके मूवमेंट पे, जेस्चर पे, और वो चीज़ आपसे पहले कर देती हो, क्योंकि मैं भी थर्ड पार्टीज आपके जिनका नो कॉन्टैक्ट है, तो थर्ड पार्टीज आपके पर्सन के पास है ना इस टाइम पे, उससे कम्युनिकेशन में होंगे या उसके साथ रिलेशन में होंगे, और मैरिड है तो उसके साथ रह भी रहे होंगे, तो वो चीज़ें वो कर लेती है, ठीक है। तो ये चीज़ें कीजिए, अपना स्मार्टली कीजिए, ठीक है, एक्शन लेते रहिए, राइट। तो आज मैं रिलेशन की ही गाइडेंस ले रही हूँ, और इसमें आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन होगा। ये रिलेशन अभी तक रुका हुआ था ना, तो मैंने बताया ना, इसमें एक्शन होगा। आपके पार्टनर भी एक्शन लेंगे, यूनिवर्स की तरफ से भी इसमें एक्शन होगा, आपकी फेवर में होगा, ठीक है। और बैलेंस होगा इस रिलेशन में, राइट। और आपको भी थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। एफर्ट थोड़ा आप भी कर लीजिए, ठीक है। या ज़्यादा ही एफर्ट कर रहे आते तो ठीक है, थोड़ा पॉज ले लीजिए आप, ठीक है। आपके पार्टनर करेंगे अब आपके लिए ये चीज़ें, राइट। और जितने लोग नहीं कर रहे थे, तो थोड़ा एफर्ट्स आप ले सकते हैं, कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशन के लिए, राइट। किसी तरीके का भी रिक्वायर है, चाहे कम्युनिकेशन करना है, बात करनी है, चाहे हीलिंग करनी है, चाहे, ठीक है। और आप ही सब कुछ करते आ रहे थे, तो आप थोड़ा पॉज ले सकते हैं इस टाइम पे, राइट। और देन लेकिन एफर्ट्स अपने कम मत होने दीजिएगा, गिव अप मत कीजिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, ठीक है। और प्यार से, और प्राइड प्राइड नहीं, घमंड नहीं लाना, गुस्सा नहीं लाना, ठीक है। फॉरगिव कर देना है पार्टनर को या किसी को भी जिनसे भी गलती रही है इस रिलेशन में, ठीक है। और पार्टनर को एक्सेप्ट करना अगर वो खुद से बढ़ करके आपकी तरफ आ रहे हैं, मूवमेंट ले रहे हैं, जेस्चर ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो, राइट। चलिए, तो ये है गाइडेंस। तो गाइज आपके लिए तो फर्दर बहुत इसमें आपके लिए ही, मेरे को तो बढ़िया लगने वाला हो रहा है, आपके लिए हो रहा है। यूनिवर्स ने भी आपके लिए इन्फॉर्म किया कि आपके रिलेशन में ही होगा सब कुछ बढ़िया, और थर्ड पार्टीज का तो एंड होगा। आपके पार्टनर भी आपकी तरफ ही डिसीजन ले रहे हैं, न्यू बिगनिंग आपसे ही हो रही है, ठीक है। कमिटमेंट आपको मिल रहा है, सब थर्ड पार्टीज एंड हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये करिए, रिसीव कीजिए गाइडेंस, जितनी दी है वो कीजिए, थोड़ा टाइम लाइन का आइडिया मैं दे देती हूँ आप लोगों को, राइट। सडन हो सकता है कुछ के लिए 3 आवर्स 3 डेज 3 वीक्स में हो सकता है, राइट। या 3 3 3 3 3 की एनर्जी है, तो कम्युनिकेशन का इंडिकेट करता है, हारमोनी, यूनियन, ठीक है। आप भी थोड़ी क्रिएटिविटी लगाइए, तो ये यूनियन यूनियन भी इंडिकेट करता है, तो आप लोगों का यूनियन बहुत जल्दी होगा आपके पर्सन से, राइट। तो गिव अप मत कीजिए, टाइम लग रहा है, थोड़ा लगने दीजिए, अब उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहले लग चुका है, ठीक है। क्योंकि अब अवेयरनेस है आपके पर्सन को। तो 333 जिनको रिसीव हो रही है सिंक्रोनिसिटी, तो उनके लिए एक इंडिकेशन है कि यूनियन आपका क्लोज है, आप काफ़ी आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, सेलिब्रेशन होने वाला है आपके रिलेशन में, राइट। सो 3 hours 3 days 3 weeks, 4 hours 4 days 4 weeks, 6 hours 6 days 6 weeks, 7 hours 7 days 7 weeks, 8 hours 8 days 8 weeks, right. 1 hour 1 days 1 week, yeah, 1 hour 1 days 1 week, 4 hour 4 days 4 week, 5 hour 5 days 5 week,
राइट। तो 1 to 8 hours, 1 to 8 days, 1 to 8 weeks, राइट। तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंसिडर कर लीजिएगा 1 to 8 hours, 1 to 8 days, 1 to 8 weeks, जिनका 1 से 8 के घंटों के अंदर अंदर कुछ का हो जाएगा, कुछ का 1 से 8 दिनों के अंदर हो जाएगा, कुछ का 1 से 8 हफ्तों के अंदर, ठीक है। कुछ का महीने भी लग सकते हैं कुछ के लिए 1 से 8, अगर जिनके पार्टनर अगर किसी और से मैरिड कमिटेड में है, ये सिचुएशन है, ठीक है। तो 1 से 8 मंथ भी लग सकते हैं। तो पेशेंस से रहिए, बिलीव कीजिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। और कुछ ऐसा होगा इम्पॉसिबल आपके रिलेशन में कि अब आपको लगता नहीं था कि ये चीज़ें होंगी, आपके पार्टनर करेंगे या लौट करके आएंगे, ये यूनियन होगा, ये सब ठीक होगा, तो वो चीज़ें भी होंगी, मिराकल होंगी आपके रिलेशन में यूनिवर्स की साइड से, राइट। यूनिवर्स ब्लेस करें। तो इस ब्लेसिंग्स को ज़रूर से रिसीव कीजिएगा गाइस, और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपकी ये सिचुएशन कितनी रेजोनेट हुई है आपसे, आपके पर्सन से और थर्ड पार्टी से, राइट। और ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज अगर आप रिसीव करना चाहते हैं ब्लेसिंग्स को, तो ज़रूर से रिसीव कीजिए ब्लेसिंग्स को, ये सारी एनर्जीज को, राइट। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट करके, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड करके, और आपको लगता है किसी और को भी इन रीडिंग्स की ज़रूरत है तो उन तक भी मेरे इन वीडियोस को और मेरे चैनल को ज़रूर से शेयर कीजिएगा, डिवाइनली ग्रो चैनल को मेरे इस। और आप लोगों को भी ज़रूरत है और वीडियोस की, तो बहुत सारे वीडियोस है मेरे इस डिवाइनली ग्रो चैनल पे, तो ज़रूर से देख सकते हैं आप लोग भी, राइट। और ये करिए आप लोग। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू till then take care, thank you so much guys, god bless you।